सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 15 अगस्त 2020 के दिन अर्थात स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपने कार्यक्रम में जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत चौथे भाव के बारे में जानकारी देंगे श्री संजीव आर्य जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मोनिका जी, आपका भी हार्दिक धन्यवाद जी। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में जातक की कुंडली के तीसरे भाव की विवेचना कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जातक की कुंडली के चौथे और एक महत्वपूर्ण भाव की विवेचना करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव बेसिकली जातक के सुख दुख, विशेषकर सुख, जातक की माता, जातक के लिए वाहन आदि क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम जानते हैं जातक की कुंडली में 4 केंद्रीय भाव होते हैं। प्रथम लगन भाव, द्वितीय जो कि चतुर्थ भाव होता है, तृतीय केंद्र भाव अर्थात जातक की कुंडली का सप्तम भाव, चौथा भाव अर्थात जातक की कुंडली का दशम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। कुछ मनीषी गण दशम भाव से लेकर चतुर्थ भाव को कुंडली का ऊपरी भाग कहते हैं, अर्थात यह भाव जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाव होता है। जैसे चतुर्थ भाव जातक की कुंडली में उसके जीवन के घरेलू वातावरण को दर्शाता है, तो दशम भाव घरेलू वातावरण से बाहर निकलकर जीवन में वो कैसे कर्म करेगा, उन कर्मों में कितना सफल असफल होगा, इसको दर्शाता है। वैसे मानव शरीर पर चौथा भाव मानव के दिल पर अर्थात हृदय पर, छाती पर उसकी मन की स्थिति को दर्शाता है। चतुर्थ भाव से हम किसी जातक के आरंभिक प्रारंभिक शिक्षा को भी देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव जातक के लिए माता को रिप्रेजेंट करता है, तो माता ही छोटे बालक को अपने संस्कारों द्वारा उसको आरंभिक शिक्षा देती है। आज के युग में ये काम प्ले स्कूल कर रहे हैं, अर्थात जो कार्य प्ले स्कूल कर रहे हैं उसका रिसर्च भी हम जातक के चौथे भाव से देखते हैं। अब हम आपको मोटे तौर पर चौथे भाव से क्या अभिप्राय है, चौथा भाव किन किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उसका वर्णन करते हैं। चतुर्थ भाव से हम बेसिकली जातक के सुख दुख, अधिकतर सुख को देखते हैं। इसी प्रकार चौथे भाव से हम जातक की माता तुल्य अन्य स्त्रियों जैसे नानी दादी को देखते हैं। इसके बाद जातक के घर का वातावरण, घर के अंदर वास्तु की स्थिति, घर के अंदर सुख सुविधाओं के साधन जैसे घर के अंदर कुएं, पेड़ पौधे, बगीचे, तिजोरी, इस तरह के अन्य साधन कैसे होंगे, इन सब का वर्णन भी हम चौथे भाव से करते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति, खेती की जमीन, कब्र, इस तरह का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। पुराने जमाने में चौथे भाव से चौपाया पशु अर्थात जो घर में पाले जाने वाले पशु होते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के पशुओं का विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसे पशु पाले जाते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा मशीनी वाहन ने अपना रूप ले लिया है। अर्थात आज के ज़माने में आपके पास वाहन कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी हम चौथे भाव से देखते हैं। इसके अलावा ये जनता का भाव भी होता है। जैसे पुराने ज़मानों में घरों के अंदर चौपाल लगती थी, जनता इकट्ठी होती थी, तो ये भाव उस क्षेत्र को दर्शाता था। आधुनिक युग में भी जैसे हम लोग सोशल मीडिया से अपने सगे संबंधियों से
कांटेक्ट में रहते हैं तो ये भाव जनता को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस भाव को जनता का भाव और बेसिकली सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। जी अब हम चौथे भाव में पड़ने वाले ग्रह अर्थात चौथे भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, उनके अनुसार किस प्रकार का जातक को फल मिलता है, इसका वर्णन करेंगे। लेकिन ये वर्णन करने से पहले मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अच्छे वीडियो इस चैनल पे आपको दिखाए जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक पहुंचे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। जी अब हम चौथे भाव में स्थित ग्रहों का फल आपको बताना चाहेंगे। देखिए, यदि चौथे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो ऐसा जातक किसी कुलीन वंश से संबंध रखता है। यदि सूर्य पॉजिटिव है तो ऐसा जातक समाज सेवा करने वाला और अपने घर का मुखिया होता है। लेकिन यदि यही सूर्य पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो जातक का घरेलू वातावरण अशांत रहता है और उसको सरकार से दंड का भय रहता है। यदि किसी जातक का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है जब सूर्य अपनी कमजोर स्थिति में होता है, तो ऐसा जातक भयभीत रहने वाला और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होता है। यदि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा स्थित है तो ऐसा जातक अपना घर बार बार बदलते हुए देखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा एक गतिशील ग्रह होता है। अगर चंद्रमा शुभ दृष्टि में है तो जातक के घर का वातावरण शीतल होता है, सौम्य होता है, सुखद होता है और उसकी माता रानी रूपी घरेलू महिला होती है। यदि इस चंद्रमा पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसी जातक को मानसिक कष्ट होते देखा जाता है। यदि चतुर्थ भाव पर मंगल ग्रह विद्यमान है तो ऐसा जातक के लिए अशुभ होता है। जातक लड़ाई झगड़े करने वाला होता है और तनाव को झेलने वाला होता है। ऐसे जातक की माता का भी BP कुछ हाई रहता है और मानसिक उद्वेग की भावना उसमें अधिक रहती है, अर्थात माता द्वारा घर का वातावरण दूषित होता रहता है। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव पर मंगल के ऊपर शनि या राहु की अशुभ दृष्टि है तो ऐसा देखा जाता है कि जातक के घर के अंदर आग लगने का भय होता है या घरेलू हिंसा देखने को अधिक मिलती है। जी यदि चतुर्थ भाव पर बुध ग्रह है तो ऐसा देखा जाता है कि जातक अपने घर से शिक्षा संबंधी व्यापार संबंधी कार्य करता है। जैसे कई लोग आज अपने घर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो ऐसे जातक का बुध तेज होता है जो अपने घर से ही ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाते हुए देखा जाता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं गोचर में इन दिनों मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध, और बुध राशि पर अभी राहु चल रहे हैं। इन दिनों क्या हो रहा है कि राहु जो कि इंटरनेट का मालिक है और बुध जो कि शिक्षा का मालिक है, ऑनलाइन क्लासें पूरे देश पूरे विश्व में चल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आज के ज़माने में ऑनलाइन शिक्षा चल रही है वो इसी भाव से संचालित हो रही हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगला साल 2021 जो कि बुध का साल है, ये ऑनलाइन क्लासें अभी और आगे जारी रहेंगी। जी यदि चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह विद्यमान है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, दानवीर, उदार और करुणामय होता है। जातक की माता भी सुशील होती है, धार्मिक होती है और समाज सेवा करने में अग्रणी होती है। उनके घर का वातावरण ऐसा होगा जहाँ पर आपको धार्मिक माहौल देखने को मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि उनके घर के अंदर एक अच्छा भव्य मंदिर बना हो, कीर्तन होते हो, प्रवचन होते हो, उनकी माता किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हो।
ऐसा वातावरण देखने को मिलता है। लेकिन यदि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि है जो कि चंडाल योग बनाता है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनके घर के परिवार के सदस्य या माता दिखावे को मुंह से राम राम बोलते हो लेकिन बगल में छुरी रखते हो, अर्थात वे घर से अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य करते हो लेकिन दिखावे के तौर पर वो धार्मिक बनते हो, ऐसा संभव होता है। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो शुभ फल देखने को मिलते हैं। यदि उस शुभ ग्रहों के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो उनके फलों में न्यूनता आ जाती है या विपरीत फल देखने को मिलते हैं। यदि चतुर्थ भाव पे शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक को लौकिक सुख, भौतिक सुख देखने को मिलते हैं। जातक के पास अच्छी कार होती है, जातक की माता रानी रूपी होती है, जातक के पास भव्य घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्री ऊंचे स्तर की होती है और जातक खूब सुखी रहता है। लेकिन यदि इसी शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, तो जातक अपने घर के अंदर ही काम वासना करने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला, नशे की लत में फंसा हुआ और गलत तरीके से पैसा कमाने वाला होता है। जी अब हम चतुर्थ भाव में बैठे शनि ग्रह क्या फल देते हैं इसकी विवेचना करते हैं। यदि चतुर्थ भाव में शनि ग्रह बैठे हैं तो ऐसे जातक को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जातक जीवन भर अपने घर के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन फिर भी जातक को सुख या परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जातक को पैतृक संपत्ति हासिल करने में भी यहाँ कठिनाई आती है। कभी कभी ऐसा जातक परेशान होकर अपने घर के प्रति कर्तव्यों से दूर भागकर अपना घर तक छोड़ देता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं तो जातक के लिए काफ़ी कष्टकारी होता है। ऐसा देखा जाता है कि जातक की माता यहाँ पर अवसादग्रस्त या डिप्रेशन में रहती है और घर का वातावरण इस कारण खराब हो जाता है और घर के वातावरण में पिशाच बाधा या ग्रह दोष जैसे दोष देखने को मिलते हैं। राहु के कारण जातक, यदि राहु शुभ दृष्टि में है तो जातक यहाँ पर अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक और इंटरनेट, कंप्यूटर का अच्छा उपयोग करने वाला बनता है। यदि चतुर्थ भाव में केतु महाराज जी बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक को अपने घर, परिवार और मित्रों से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाती है। यदि केतु शुभ दृष्टि में अर्थात मीन राशि या धनु राशि में बैठे हैं तो ऐसा जातक परिवार से लाभ ले लेता है और वह काफ़ी तेज दिमाग का होता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि यदि केतु अशुभ है तो ऐसा जातक अपने ही घर की निंदा करने वाला और समाज द्वारा अपयश पाने वाला होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि यदि केतु शुभ है तो जातक अपने ही घर से किसी प्रकार का आश्रम संचालित करता है, वह योगी बन जाता है और जातक की माता किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ी हुई होती है। तो आज के कार्यक्रम में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ फल देखने को मिलते हैं और यदि यहाँ अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अशुभ फल देखने को मिलते हैं। देखिए, वैसे चतुर्थ भाव में जो कि बेसिकली माता का कारक है और यहाँ पर कर्क राशि और चंद्रमा मजबूत माने जाते हैं, अतः हमको चौथे भाव से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए चंद्र पूजा और उसके गुरु शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे घर का वातावरण शांत सुखी रहता है। तो हमको अपने घर में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनको जल डालकर उनको संचित करना चाहिए, सींचना चाहिए और शिव आराधना भी अपने घर में अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर में लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपके घर में धन की आवक होती रहे। इसके लिए आप अपनी तिजोरी में गंगा जल रख सकते हैं और लक्ष्मी स्तुति, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का निरंतर जाप करके अपने घर के वातावरण को शुद्ध सात्विक रख सकते हैं।
तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए। और यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं आज के कार्यक्रम को लेकर तो अधिक से अधिक अपने कमेंट्स भेजिए। तो अब मैं अपनी बात को, वाणी को आराम देना चाहूँगा और आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको राम राम। ओम।